हाल ही में लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया अपने राज्य बिहार में। अब चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन गई है, पोस्टर नीचे उतर रहे हैं, रैलियों की आवाज खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ नाम अब भी हवा में तैर रहे हैं। कुछ नाम अपने काम की वजह से और कुछ अपने बयान और विवादों की वजह से। और उन्हीं नामों में से एक नाम बार बार उछलता है, सम्राट चौधरी। सवाल यह है, क्या उनका साम्राज्य विकास की नींव पर खड़ा है या विवादों की ईंट पर? आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, वही एफिडेविट वाले जिन पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज तक किसी भी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना। तो क्या यह राजनीति की चाल है या न्याय व्यवस्था की नाकामी, या फिर सच कहीं बीच में अटका हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। शुरुआत होती है 16 नवंबर 1968। बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसकी राजनीति में एंट्री पहले से तय थी। पिता शकुनी चौधरी 7 साल विधायक और सांसद रहे, यानी सत्ता, चुनाव, रणनीति सब कुछ घर की हवा में घुला हुआ था। सम्राट के लिए राजनीति में जाना नहीं, बस लौटना था। 1990 के दशक में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनावी राजनीति में कदम रखा। युवा, उत्साही, महत्वाकांक्षी, बिहार की नई पीढ़ी का चेहरा बने। लेकिन कहानी असली मोड़ लेती है 1999 में, जब वे सिर्फ 30 साल की उम्र में बिहार के कृषि मंत्री बन गए। सत्ता का पहला बड़ा दरवाजा खुल चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में अखबारों में सुर्खियां छपने लगी। उम्र विवाद, जन्मतिथि पर सवाल, मंत्री पद से हटाए गए। कहा गया कि उनकी उम्र की जानकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाती और जल्द ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। यह एक राजनीतिक झटका था, लेकिन साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं गया, क्योंकि इसके बाद उनके चुनावी हलफनामों में अलग अलग जन्मतिथियां नजर आने लगी। कभी 1968 तो कभी कोई अलग तारीख। शैक्षणिक और सरकारी दस्तावेजों में भी विभिन्नता सामने आई। तो क्या यह महज क्लैरिकल मिस्टेक थी या राजनीति की कोई रणनीति? समर्थक कहते हैं टाइपिंग और रिकॉर्ड की गलतियां होती हैं। विरोधी पूछते हैं अगर सब सही है तो तारीख बदलती क्यों रही? और यही सवाल इस राजनीतिक सफर को रहस्य में बदल देती है। उधर उम्र का विवाद थमा ही नहीं था कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया तारापुर सामूहिक हत्याकांड में सम्राट चौधरी आरोपी थे, लेकिन कथित तौर पर उनकी उम्र कम दिखाकर, यानी नाबालिग साबित होकर कानूनी कार्रवाई से बच निकले। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था। वह केस बड़ा था, संवेदनशील था। कथित तौर पर 6 से 7 लोगों की हत्या हुई। हालांकि सम्राट चौधरी कहते हैं कि यह आरोप झूठे हैं और अदालत ने उन्हें कभी दोषी नहीं माना, लेकिन सवाल मरता नहीं है, वह सिर्फ अपनी जगह बदल लेता है। फिर आता है 1999 का शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, बिहार का सबसे रहस्यमय मामला, जिसमें भी उनका नाम संदिग्धों में लिया गया, लेकिन पुलिस जांच में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसीलिए केस आगे नहीं बढ़ा। और यही विरोधाभास इस कहानी को और पेचीदा बना देता है। नाम बार बार आता रहा, लेकिन कानूनी ठोस फैसला कभी नहीं सामने आया। अब जरा एक तुलना उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खान से कर लेते हैं। सपा नेता आजम खान अपने बेटे के लिए फर्जी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और गलत उम्र दिखाकर चुनाव लड़वाने के आरोप में 7 साल की सजा मिल चुकी है। यानी कानून साफ कहता है दस्तावेजों की हेरफेर अपराध है। तो फिर सवाल उठता है, अगर दस्तावेज गलत हों तो किसी राज्य में सजा होती है और किसी राज्य में आरोप राजनीतिक कहकर टाल दिया जाता है।
क्या नियम बदल जाते हैं जब नाम बदल जाता है? यह एक सवाल बहुत बड़ा है। समय बदलता है और राजनीति भी। सम्राट चौधरी आरजेडी से निकलकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। सड़क की राजनीति, संगठन, आक्रामक भाषण, धीरे धीरे वह बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा बन गए। 2023 में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और आज वे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। यानी विवादों, आरोपों, जनहित याचिकाओं सबके बावजूद उनकी राजनीतिक गति में कभी रोक नहीं लगी। उनकी बयानबाजी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, जैसे राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर देना। एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन के तरह दाढ़ी वाली बढ़ाकर खुद वही दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे कि मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हो जाए। कई बार कई लोग इसे राजनीतिक भाषा का पतन कहते हैं, समर्थक इसे बेबाकी कहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है तलवार से ज्यादा खतरनाक चीज जुबान होती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या राजनीति में सफल होने के लिए विवाद जरूरी है? क्या अदालत में निर्दोष होना ही काफी है एक साफ छवि की गारंटी के लिए? क्या दस्तावेज सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन चुके हैं? क्या कानून सबके लिए बराबर है? हाँ या ना? और या कुछ नाम कानून से बड़े हो जाते हैं? हम फैसला नहीं दे रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल जो बिहार की जनता सालों से पूछ रही है। अब फैसला आपको करना है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक नेताओं को इन आरोपों पर खुलकर जवाब देना चाहिए? क्या दस्तावेजों का खेल सिर्फ संयोग है या सत्ता की सुरक्षा कवच? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है, चुप्पी से नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। नमस्कार।